नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। जो हाल तुम्हारे दादी का हुआ है, जो हाल तुम्हारे बाप का हुआ है, वही हाल तुम्हारा होगा। राहुल गांधी को, लीडर ऑफ ओपोजिशन को, यह धमकी मिली है। यह धमकी अफगानिस्तान से नहीं आई है। यह धमकी जो है पाकिस्तान से लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी को नहीं आई है। यह धमकी कनाडा के खालिस्तानियों ने राहुल गांधी को नहीं दी है। यह धमकी दी है प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के दुलारे बीजेपी के नेता, दिल्ली के सीट से 3 बार के बीजेपी के विधायक ने धमकी दी है। और उन्होंने कहा है प्रदर्शन के दौरान कि जो दादी का हाल हुआ, बाप का हाल हुआ, वही राहुल गांधी का हाल हुआ। किस तरीके का वक्तव्य है ये? क्या ये एक नेता का बयान है या कि एक आतंकवादी का बयान है? ये चहेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के और अमित शाह के, जो दिल्ली से 3 बार विधायक रहे। नाम है तरविंदर सिंह। तरविंदर सिंह नाम है। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने सीधा धमकी दी और भारत में धमकी दी, दिल्ली में धमकी दी। ये अफगानिस्तान से धमकी नहीं आई। वीडियो से एक बार आप देखें किस तरीके से राहुल गांधी, लीडर ऑपोजिशन, जिसके पास विपक्ष की कारोबार है, पूरा विपक्ष का लीडर ऑपोजिशन कहलाते हैं, संवैधानिक पद पे बैठते हैं, उस ऑपोजिशन को मिटाने की धमकी, चिथड़ी उड़ाने की धमकी, जिस तरीके से इंदिरा और राजीव गांधी का हुआ, वो धमकी बीजेपी के विधायक दे रहे। वीडियोस देखिए आप पहले। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, जो तेरे दादी का हाल है। और इस नेता तरविंदर सिंह की तस्वीर जेपी नड्डा से लेके अमित शाह से लेके दिल्ली के तमाम बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं के साथ तस्वीर है। 3 बार के विधायक है, मतलब वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, गद्दावर नेता है और चहेते अमित शाह के। उनका इस तरीके का बयान आया और अब तक कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। और ये राहुल गांधी पे पहली बार नहीं है कि कोई धमकी दे रहा है। कर्नाटक के एक विधायक है, उन्होंने भी कहा था राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बंद करके मारो, थप्पड़ मारो। इस तरह का बयान राहुल गांधी को लेकर के पहले भी दिया गया था। राहुल गांधी की परिवार जो है, गांधी परिवार, उस पे एक लंबे वक्त से जो है हमला होते आ रहा है। राहुल गांधी पे भी कई बार जो है राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक हुई। राहुल गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार जो है, उसको एसपीजी का सुरक्षा दिया जाता था। इंदिरा गांधी के मरने के बाद एसपीजी सुरक्षा कमांडो का गठन हुआ और एसपीजी जो है प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा देने का काम करती थी। इंदिरा गांधी के बाद ये चीजें हुई थी। और गांधी परिवार के आने वाले जनरेशन को जो है एसपीजी का सुरक्षा मुहैया कराना था, क्योंकि दो परिवार के दो लोग जो है वो शहीद हो गए, मारे गए। तो गांधी परिवार मतलब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इन तीनों को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई थी। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में उनसे एसपीजी की सुरक्षा भी छीन ली। अभी इनके पास सिर्फ Z+ सुरक्षा मौजूद है, एसपीजी सुरक्षा मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और इस तरीके से राहुल गांधी को धमकी आ रहा है। कई बार जो आर्टिकल्स है वो आपको पढ़ के बताते हैं। और ये जो नेता है बीजेपी के तरविंदर सिंह, 3 बार के विधायक हैं, किस मामले का विरोध कर रहे थे, क्या कर रहे थे, वो पूरी खबर एक बार देख लीजिए, उसे पढ़ लीजिए। देखिए क्या है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने कहा, राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। इस दौरान भाजपा सिख प्रकोष्ठ ने कहा था कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत और सिखों का अपमान किया है। उन्होंने विदेशी धरती पर हमारे देश को बदनाम किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बता दें कि अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, क्या वो गुरुद्वारा जा पाएंगे। यह चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोगों की है। तो राहुल गांधी सिख समुदाय को लेकर चिंतित थे और यह चिंता अमेरिका में भी व्यक्त किया उन्होंने। और इसको लेकर बीजेपी के जो नेता, 3 बार के विधायक तरविंदर सिंह है, अगर आपको बयान पसंद नहीं आया तो आप विरोध कर सकते हैं। राजनीति में यह सब चीज चलता है, एक नेता दूसरे नेता का विरोध करे। लेकिन यह क्या कि जो हाल दादी का किया, जो हाल बाप का किया, मतलब दादी के चिथड़े उड़ गए, बाप के चिथड़े उड़ गए, दादी को गोली मार दिया गया, तो वो हाल राहुल गांधी का करेंगे, लीडर ऑपोजिशन का करेंगे। और एसपीजी सुरक्षा मोदी सरकार ने गांधी परिवार से छीन लिया। और कई बार ये खबर भी आई कि राहुल गांधी के सुरक्षा में चूक हुई, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस वक्त कई बार सुरक्षा में चूक हुई। भारत जोड़ो यात्रा हमने ग्राउंड पे कवर की, हमने कई बार देखा किस तरीके से सुरक्षा में वहां पे चूक होती थी, क्योंकि उनके साथ एसपीजी कमांडो नहीं होता था, मात्र Z+ सुरक्षा रहता था। देखिए खबर भी है पहले।
एसपीजी हटने के बाद से राहुल को दूसरी बार झेलनी पड़ी दिक्कत, हाथरस जाते वक्त भी हुई थी धक्का मुक्की। तो ये तमाम खबरें जो है वो अभी भी मौजूद है नेट पे, कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की खबर, चाहे वो हाथरस जा रहे थे उस वक्त, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे उस वक्त, तो ये चूक जो है देखने को मिला। और 2019 के चुनाव में प्रचार के दौरान भी सुरक्षा में चूक देखने को राहुल गांधी को मिला। अब मोदी सरकार ने एसपीजी कमांडो को छीन लिया, हटा लिया है, और उनके ही नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। और बीजेपी जो है कोई कार्रवाई नहीं की, अब तक कुछ भी नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी में एक पत्ता भी जो है प्रधानमंत्री मोदी के इशारे के बिना नहीं हिलता है। पंचायत के चुनाव से लेकर सांसदीय के चुनाव तक का फैसला प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह करते हैं, और उसमें इस तरह का बयान बीजेपी के वरिष्ठ नेता, 3 बार के विधायक का यह बयान देना कि राहुल गांधी को सीधा धमकी देना, तो क्या यह बीजेपी के आला कमान के इशारे पे हो रहा है? क्योंकि बीजेपी सरकार इस वक्त अल्पमत में है, और जिस तरीके से लीडर ऑपोजिशन एग्रेसिव मोड में है और उनके तमाम हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ाकर रख दिए हैं, इससे बीजेपी इतना परेशान हो गई कि राहुल गांधी को लेकर इस प्रकार की निचले स्तर की राजनीति करने पे उतर आएगी। लीडर ऑपोजिशन है राहुल गांधी, जनता की आवाज, सड़क की आवाज को संसद में उठाते हैं, और इस बार राहुल गांधी अमेरिका गए हुए थे, और अमेरिका में भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस को लेकर के तमाम बयान दिए। अब राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो उनको लेकर क्या खबरें चलाई जाती है कि राहुल गांधी जो है वो विदेश जा करके देश की बदनामी कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी वहां पे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कटाक्ष करते हैं, उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन वो यहां जोड़ दिया जाता है कि भारत का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से तरविंदर सिंह ने राहुल गांधी को धमकी दी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और एसपीजी सुरक्षा जो राहुल गांधी और गांधी परिवार से हटा ली गई है, क्या यह सुरक्षा दोबारा राहुल गांधी और गांधी परिवार को, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बहाल होना चाहिए? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियोस में।